हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, आज आपका कक्षा 10वीं का गणित का पेपर था, त्रैमासिक एग्जाम का। तो बच्चों मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा आपका पेपर गया होगा। बच्चों जैसा मैंने आपको पेपर बताया था पूरा का पूरा उसी प्रकार का लगभग सेम पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिला है। तो जो बच्चे मेरे द्वारा बनाया गया पेपर देख के गए हैं वो बहुत खुश हुए एग्जाम में जाकर कि सर ने जो बताया था वही आया है। तो बच्चों आइए हम एक एक क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, 96 और 404 का HCF होगा तो इसका आ जाएगा बी वाला, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये 96 और 404 का क्या है बच्चों, ये करेक्ट आंसर इसका है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये आपका सभी का सही हुआ होगा, किसी ने भी किसी प्रकार की गलती नहीं की होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले की ओर, नेक्स्ट की ओर। ध्यान से देखिए, बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य के। तो बच्चों शून्य किसका निकालना है, तो ये रूट के अंदर का जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट के अंदर जाएगा 3। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। समीकरण निकाय में यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो इसमें अनंत अनेक हल प्राप्त हो जाएंगे। सी वाली ये आज ही मैंने सुबह करवाया था सभी बच्चों को सोल्व। अगला हम चलते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो बच्चों द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या 2 होती है। आपको श्रेणी दी है समांतर श्रेणी -10, -6, -2 का सारवंतर। तो सारवंतर निकालते दूसरा पद -6, फिर माइनस आता है और फिर आ जाएगा प्रथम पद। तो प्रथम पद माइनस का 10 तो प्लस का हो जाएगा 10। तो 10 में से 6 गया तो 4, तो इसमें आ जाएगा आपका प्लस का 4 जाएगा। तो ये डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना बच्चों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। द्विघात समीकरण में विविक्त कर का मान होगा। तो बच्चों विविक्त कर का जो मान होता है वो B² -4AC होता है ना, ये आप सभी को पता है। और यहाँ पर जो वैल्यू दी है B का मान दिया है -4, तो ये जाएगा 16। ये कितना जाएगा 16 -4 इंटू ए का मान यहाँ पर आ जाएगा कितना 1, और इंटू में सी का मान क्या जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर रख देंगे 4। तो 4×16, 16 में 16 गए तो 0, तो इसका जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला बच्चों आपका है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी मेरे द्वारा करवाया गया था कि सभी व्रत होते हैं तो सभी व्रत बच्चों समरूप होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप। तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका समरूप, पहला आ जाएगा आपका समरूप है ना। तो ये आप सभी ने सही किया होगा उम्मीद है। 3 × √1 है। तो बच्चों ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसी परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है ना। तो ये भी मैंने आपको करवाया था बच्चों सभी को सोल्व। अगला हम चलते हैं कि बहुपद A x² + bx + c में शून्यकों का गुणनफल है। तो शून्यकों का गुणनफल आप सभी को पता है अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो आपने यहाँ पर सभी ने लगाया होगा -b/a। तो सॉरी, अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a, प्लस का क्या होता है c/a। तो इसका राइट आंसर है c/a। और ये शून्यकों का योग है, -b/a शून्यकों का क्या है, योग है। अगला हम चलते हैं, समीकरण x + y = 8 और x का मान 3 है। तो यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 3 चला जाएगा। तो 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 5। तो इसमें रिक्त स्थान में आएगा प्लस का 5। चलते हैं बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बच्चों। आपको दिया रैखिक समीकरण x - 2y = 0 तथा 3x + 4y - b = 0 का ग्राफीय निरूपण आपको बताना है। तो इसका ग्राफीय निरूपण आएगा बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा आएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये A1/A2 = B1/B2 से आपको मिलाना होगा, जो आपस में दोनों बराबर वैल्यू नहीं आएगी। अगला है बच्चों आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो ये सही जोड़ी मैंने सुबह ही आपको सोल्व करवाई थी पूरी की पूरी। इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको आया है। सबसे पहला आया वास्तविक और असमान मूल। तो वास्तविक मूल कब मिलते हैं अपने को, जब D> 0 हो, मतलब विविक्त कर D का मान क्या जाए, इससे बढ़ा जाए। तो ये आ जाएगा इसका फर्स्ट वाला एक आंसर है बच्चों, ये है ना। फिर हम अगला चलते हैं, वास्तविक और समान मूल। तो वास्तविक और समान मूल में जब D का मान बराबर आ जाए 0 के, तो समान मूल जब मिलेगा D का मान क्या जाए 0 के बराबर। फिर आ जाएगा काल्पनिक मूल। तो D का मान विविक्त कर का मान लेस देन आ जाए 0 के। तो ये तो तीनों बिल्कुल सिंपल से थे। अगला है इसका 10वां पद निकालना है। तो बच्चों 10वां पद निकाल लेना, an = a प्लस ब्रैकेट में n-1 से। तो इसका जाएगा राइट आंसर 50 आ जाएगा। फिर व्यक्त कर का सूत्र ये B² - 4AC आपको लिखा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण विभवों का व्यापक रूप ये डी वाला आ जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सभी की ये सही जोड़ी बिल्कुल सही होगी। अगला हम चलते हैं बच्चों सत्यासत्य की ओर। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सत्य बात है, किया जा सकता है। फिर अगला है आपका 2, 4, 8, 16 क्या समांतर श्रेणी है, बिल्कुल असत्य नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका असत्य जाएगा, है ना बच्चों। फिर थर्ड है समांतर श्रेणी का nवां पद a n = a + n - 1 × d, बिल्कुल सत्य बात है ये भी।
समीकरण निकाय 2x-3y बराबर 1 व 2x-4y बराबर 4 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल है, बिल्कुल सही बात है। a1/a2 बराबर नहीं आएगा, b1/b2 की, ये करके आप देख लेना। दो समरूप आकृतियाँ अनिवार्यतः सर्वांगसम होती है। दो समरूप आकृतियाँ अनिवार्यतः सर्वांगसम होती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। ए और बी का समांतर माध्य होगा, तो ए और बी का समांतर माध्य होता है a+b/2। तो यहाँ पर आपका a+b के बटे में 2 दिया है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगर इस तरह से लिखा है तो सत्य, लेकिन जिस प्रकार से इसने लिखा है तो ये असत्य हो सकता है, मिस प्रिंटिंग हो, पर बाकी इसका असत्य आएगा, है ना। अगला दिया 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड आप सभी को निकालना आता होगा। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड 140 में आपने 2 का भाग दे दिया होगा, तो ये 70 बार चल जाएगा। फिर 70 में आपने 2 से दे दिया होगा, तो ये 35 बार। तो मैं लिख के बता देता हूँ, ये जाएगा 2 गुणा, फिर जाएगा आपका 5 गुणा 7, है ना। तो इस प्रकार से आप इसके निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड, है ना बच्चों। तो ये भी मैंने आपको करवाया था, बहुत अच्छे से सोल्व हुआ, और ये क्वेश्चन जो पेपर मैंने दिया था आपको, मॉडल पेपर, उसमें आया था। फिर आपको अगला है बच्चों 17, 23 और 29 का HCF। तो 17, 23 और 29 का जो HCF होता है बच्चों, वो 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। बहुपद 2x² - 7x - 9 में शून्यकों का योगफल 3 होगा। इसमें शून्यकों का योगफल निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा जो आता है आपका, शून्यकों का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी का मान 7 है, और माइनस माइनस प्लस जाएगा 7, और बटे में क्या आता है ए, तो 7/2 आएगा बच्चों। इसका 7/2 आप सभी ने किया। द्विघात समीकरण का मानक रूप बहुत बार बताया मैंने आपको, अच्छे से याद कर लेना। द्विघात समीकरण का मानक रूप में लिख रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से देख लेना। ax² + bx और प्लस सी, और बराबर में क्या आ जाएगा 0, पर a डज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप है ना बच्चों, बराबर में 0 जरूर लगाना। तो ये भी आपने, उम्मीद करता हूँ, सही किया होगा। अगला है आपका बच्चों, क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण का मानक रूप अपन लिख दिया। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप पूछा है, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a, फिर अगला पद आता है a में जोड़ दो सार्वंतर d, तो a + d, फिर अगला आता है a + 2d, a प्लस, यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप a, फिर a के बाद में आता है a + d, सार्वंतर d है, फिर अगला जाएगा a + 2d। इस तरह से आपकी समांतर श्रेणी चलती जाएगी बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपने सभी ने सही किया होगा। अगला है पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का वर्ग मतलब हाइपोटेन्यूस का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब आपकी जो हाइट लेंथ है, लंब का वर्ग, और प्लस आधार मतलब बेस का वर्ग। ये आपने लिख दी होगी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपकी कौन सी प्रमेय है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय है। ये सभी को आपको आती होगी, है ना। आप गलती से थेल से प्रमेय मत लिख के आ जाना। अगला आपको दिया है बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो कर दिए होंगे बच्चों आपने सभी ने, इनका गुणनखंड निकाल लेना। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के बाद n 0 पर समाप्त होगी। इस प्रकार क्वेश्चन भी करवाया है वीडियो के अंतर्गत, आपने देखा होगा। 7 × 11 × 13 + 13 भाज्य संख्या है, इनको गुणा करके जोड़ के देख लेना। अगर भाज्य जाए तो ठीक है। बहुपद में शून्यकों की संख्या आपने लिखी दी होगी, और इसमें शून्यकों का योगफल निकाल दिया होगा। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात किए कर लिए होंगे बच्चों आप सभी ने। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। ये a1/a2, b1/b2, c1/c2 मैंने करवाया है क्वेश्चन आपको। तो सारे वही क्वेश्चन आए बच्चों जो मैंने सोल्व आपको करवा लिए। तो फटाफट आप कमेंट में बता दीजिए बच्चों आपको कितने नंबर आ रहे हैं। तो सभी का बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बाकी यदि आपको बच्चों इसी प्रकार की बहुत शानदार तैयारी करना है, तो आज से ही आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स के आत्मा पर जुड़ जाना है। और ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आपको कल बताया था, यही क्वेश्चन आपको छप गया है। देख लीजिए आप पुराने वीडियो में जाकर, ये मैंने क्वेश्चन बताया था कि एग्जाम में आएगा, और आया भी गया है ना। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 का अपरिमेय संख्या। इस प्रकार क्वेश्चन भी करवाए गए हैं बच्चों। तो ऐसा कोई, और ये प्रतिस्थापन विधि वाला भी बताया था ये बच्चों, ये वाला सवाल भी है। प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि का मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। तो बच्चों सारे क्वेश्चन लगभग वो के वही है, आपको सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करके जाना है। बाकी आपका साथ हम दे रहे हैं सभी बच्चों का। तो बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा यदि आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहोगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मुझे कमेंट में जरूर बताएं आपको कितने नंबर आए हैं मिलाकर।